अरे ये क्या, फिर से यहाँ पे आज इतनी सारी भीड़ इकट्ठा हो गई है। खैर मुझे क्या, मुझे जैसा बताया गया है वैसा ही करना है। प्रणाम मेरे प्यारे मित्रों, स्वर्ग में आपका स्वागत है। तो सुनो मेरे दोस्तों, आप लोगों के लिए एक अच्छी और एक बुरी खबर है। तो बुरी खबर यह है कि तुम लोगों में से कुछ लोग ऐसे होने वाले हैं जो स्वर्ग के अंदर नहीं जा पाएंगे। और अच्छी खबर यह है कि तुम लोगों में से 3 चुनिंदा लोग इस स्वर्ग के अंदर जा पाएंगे। तो स्वर्ग के अंदर केवल उन्हीं लोगों को लिया जाएगा जिनके मरने की कहानी सबसे मजेदार और रोचक होगी। तो अब आप सब लोग मुझे बारी बारी से अपनी अपनी कहानी सुनाएंगे। तो सबसे पहले लाल बनियान, आप आ जाइए और बताइए कि आप कैसे मरे। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरी उम्र 60 साल है और पिछले साल ही मैंने एक जवान और खूबसूरत लड़की से शादी की थी। मैं दिन रात कड़ी मेहनत के साथ धंधा करके पैसे कमाता हूँ। धंधा रात में? अरे मेरा मतलब है दिन रात मेहनत करके अपना बिजनेस चलाता हूँ। ओह अच्छा, चलो छोड़ो, आगे सुनाओ। हाँ, मुझे कुछ दिनों से शक हो रहा था कि मेरी बीवी का चक्कर उसके किसी पुराने बॉयफ्रेंड के साथ चल रहा है। मेरा अपार्टमेंट 10 मंजिल का है और मैं 5वीं मंजिल पर रहता हूँ। और आज जब मैं अपने ऑफिस जा रहा था तभी मैंने एक आदमी को अपने घर के अंदर घुसते हुए देख लिया। मैं फटाफट दोबारा अपने घर में भाग के गया और एक्स्ट्रा चाबी से घर का दरवाज़ा खोला। मैं बेडरूम की तरफ गया और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने क्या देखा? मेरी बीवी चड्डी बनियान के अंदर लेटी हुई थी। बस फिर क्या था, मेरा शक यकीन में बदल गया और उस आदमी को मैं मारने के लिए ढूंढने लगा। मैंने उस आदमी को पूरे घर में बहुत ढूंढा पर वो आदमी मुझे कहीं नहीं मिला। तभी अचानक मैंने देखा एक आदमी चड्डी में मेरी बालकनी की रेलिंग से लटका हुआ है। बस फिर क्या था, मैं दौड़ के गया और उस बड़वे का हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा ताकि वो गणमरा नीचे गिरकर मर जाए। लेकिन वो खच्चर बहुत ही ताकतवर था। मैंने बहुत कोशिश की फिर भी वो हाथ छोड़ने को तैयार नहीं था। तभी मैं गुस्से में घर के अंदर गया और घर के अंदर से एक हथौड़ी लेकर आया और उसकी उंगलियों पर दनादन मारने लगा और फिर उसका हाथ छूटा और वो 5 मंजिल नीचे जा गिरा। और मैं क्या देखता हूँ कि वो कमीना इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी मरा नहीं। फिर मुझे गुस्सा आया, मैं घर के अंदर गया और फ्रिज उठाकर उसके ऊपर फेंक दिया, मगर फिर भी वो नहीं मरा। और फिर क्या, मैं गुस्से से पागल हो गया और खुद भी उसके ऊपर कूद गया। फिर मैं मरकर यहाँ आ गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। है जो भी है, तुम्हारी कहानी इंटरेस्टिंग तो है। चलो तुम स्वर्ग के अंदर आ जाओ। चलो अब दूसरा कौन है, जल्दी से आगे आ जाओ। ये गठीला मुझे घूर क्यों रहा है? क्यों बे गठीले, मुक्का किसे दिखा रहा है? वो मेरे तो हाथ ही ऐसे, इसमें गलती मेरी नहीं है। वो सब तो ठीक है, लेकिन तू चड्डी में यहाँ क्या कर रहा है? वो चित्रगुप्त जी, बात यह है कि मैं चड्डी में ही मर गया। चड्डी में कैसे? जल्दी से सुना। मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ। मेरा अपार्टमेंट 10 मंजिल का है और मैं 10वीं मंजिल पर रहता था। और आज सुबह हर रोज की तरह मैं कसरत कर रहा था, तभी अचानक मेरा पैर फिसला और मैं 10वीं मंजिल से नीचे गिर गया। अच्छा, तो तुम इस तरह नीचे गिरकर मर गए? जी नहीं, मैंने गिरते वक्त निचली मंजिल की किसी बालकनी की रेलिंग को पकड़ लिया था। तभी एक पागल सन की आदमी घर के अंदर से आया और मुझे बचाने की बजाय मेरा हाथ रेलिंग से छुड़ाने लगा। और इस तरह तुम गिर के मर गए ना? जी नहीं, मैंने कैसे भी करके मजबूती से अपनी पकड़ बनाकर रखी थी, पर वो बुड्ढा हरामखोर पता नहीं कहाँ से गया और हथौड़ी लेकर आया और मेरी उंगलियों पर ताबड़तोड़ मारने लगा। अच्छा, तो तू ऐसे गिर के मर गया? जी नहीं। बे साले सांड, तू फिर मरा कैसे? मैं वही लोन पर गिर गया। कुछ हड्डियां टूटी होंगी पर मैं मरा नहीं। और फिर मैंने देखा वो भड़ुआ अंदर गया और फ्रिज उठाकर लाया और वो फ्रिज मेरे ऊपर फेंक दिया। अच्छा, तो तुम फ्रिज के नीचे दबकर मर गए? जी नहीं, फिर भी मेरे अंदर कुछ जान बाकी थी। शायद उससे वो देखा नहीं गया और वो कमीना खुद भी मेरे ऊपर कूद गया। फिर मैं मर गया और मरकर इधर आ गया। अब इसका क्या करूं? ये गठीला तो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन तुम गठीले, तेरी कहानी मुझे पसंद आई। तू स्वर्ग के अंदर जा सकता है, चल जा, जल्दी से निकल जा यहाँ से मेरी नजरों के सामने से। हे यमदेव, थका दिया हरामखोर ने। चलो अगला कौन है? नेक्स्ट। ये तो शक्ल से ही हरामखोर लग रहा है। हाँ जी भाई साहब, जरा मेहरबानी करके बताएंगे कि आप कैसे मरे? जरूर, क्यों नहीं। वो चित्रगुप्त जी, मेरा कुछ दिनों से मेरे मोहल्ले की एक भाभी के साथ चक्कर चल रहा था और आज जब उसका पति ऑफिस जाने के लिए निकला था तभी मैं कुछ देर बाद उसके घर पर उससे मिलने के लिए पहुंच गया। मुश्किल से एक राउंड पूरा हुआ ही था कि उसका पति घर आ गया। अच्छा, तो उसके पति ने तुझे देख लिया और जान से मार दिया? नहीं, वो कमरे के अंदर आया। उसने मुझे बहुत ढूंढने की कोशिश की मगर मैं उसे मिला नहीं। और गुरु, तू मरा कैसे? वो बात यह है कि जिस फ्रिज को उसने उस स्पोर्ट्समैन के ऊपर फेंका था मैं उसी फ्रिज के अंदर छुपा हुआ था। गुरु, भाभी कैसी थी?
अरे चित्रगुप्त जी क्या बताऊं, अभी एक नंबर माल थी। इस बड़वे की कहानी सबसे इंटरेस्टिंग थी। चल बड़वे, तेरा स्वर्ग में स्वागत है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं और मिलते हैं अगली ऐसी किसी मज़ेदार कहानी के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।